बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार की भूमि को अपराधियों के द्वारा रक्त रंजित किया जा रहा है। पटना आज पूरे देश में क्राइम कैपिटल बन गया है। दरअसल मोतिहारी सिविल कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाजिरी देने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा जो बिहार अपराध की राजधानी बन गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार बंद में पटना पहुंचेंगे और बंद कार्यक्रम में भाग लेंगे। आज मोतिहारी आए हैं। आइए भैया इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के वायोलेशन का कोई केस था, इसलिए मैं हाजिरी देने आया। कोर्ट का हम सभी सम्मान करते हैं और साथ साथ कल पूरा बिहार बंद रखा गया। आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार भर के सभी जिलों में हत्याएं हो रही हैं। बिहार की भूमि को रक्त रंजित किया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। पटना आज पूरे देश में का सबसे बड़ा क्राइम कैपिटल बन गया और उसमें हम लोगों के सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी भी बंद कराने में शिरकत करने आ रहे हैं। सभी से हम अपील करते हैं कि क्राइम के खिलाफ एकजुट होकर पूरा बिहार बंद करिए और लोकतंत्र में शांतिपूर्वक बंद होना चाहिए, कोई तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। ये हम सभी साथियों से अपील करते हैं। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से SIR को आगे करके लोगों को 2 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहता है, उसके खिलाफ भी पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और उसके खिलाफ भी चरणबद्ध आंदोलन हम लोग कल के बाद शुरू करेंगे अगर ये वापस नहीं लेते। क्योंकि आप सभी को मालूम है 2003 में इसी तरह का रिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया था, लेकिन उस समय 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना था, 2 साल बाद 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना था। अभी केवल 25 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचना ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ये जो काम करने जा रही है उसका न केवल हम लोग विरोध करते हैं बल्कि पूरा बिहार उसका विरोध करता है। उसके खिलाफ भी चरणबद्ध आंदोलन में हम सभी से शिरकत करने का अपील करते हैं। धन्यवाद। नीतीश कैबिनेट ने युवा आयोग का गठन का ऐलान किया है सर, युवा आयोग के गठन का ऐलान हुआ है। चुनाव आ गया, 2 महीना बाद चुनाव है तो अभी सब युवा, किसान, मजदूर, महिला सभी का लोग बात जरूर करेंगे लेकिन कुछ होना नहीं।